मेड हमारा इलेक्ट्रिकल फाइनल ये बना है, यहाँ से मॉडिफाइड हाइब्रिड सबस्टेशन बनाया हमने। जैसे जो नॉर्मल सबस्टेशन होता है ना, पीछे से सप्लाई आती है, तो हमारे घर की सप्लाई अगर पीछे से कट होगी ना, तो हमारे पूरा सबस्टेशन पीछे से बंद हो जाता है। इसमें हमने हाइब्रिड इसलिए रखा है ताकि सोलर पैनल लगा रखा है सबस्टेशन के अंदर, हम इसको वीआईपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 3 मेन फीचर है। जब सबस्टेशन हमारा काम ना करे उस टाइम पे, जैसे कोई बारिश का सीज़न है तो विंड एनर्जी भी नहीं चलेगी सबस्टेशन में, तो बायोगैस प्लांट लगा रखा है। हर 24 घंटे में एक प्लांट काम करेगा, बिजली चलती रहेगी। यहाँ से 3 फेज की सप्लाई आई 33 kV, 33 kV के बाद गैंट्री लगी हुई है। उसके बाद आइसोलेटर, जो आगे मेंटेनेंस वगैरह वर्क करना हो तो आइसोलेट किया सेक्शन को आगे आराम से काम कर सकते हैं। उसके बाद लगा है पिट्टी के बाद लगा है सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट को ब्रेक करता है ऑटोमेटिकली अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, अब नॉर्मल में। उसके बाद लगा लाइटनिंग अरेस्टर, कोई लाइटनिंग स्ट्रोक वगैरह हो तो ये पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। ट्रांसफार्मर लगा है स्टेप डाउन, 33 से 11 kV में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ से सप्लाई होते हुए फीडर्स के थ्रू कंट्रोल रूम में चली गई। कंट्रोल रूम से हमारे 2 फीडर लगे हैं। फीडर 1 है स्ट्रीट लाइट के लिए, जो कि ऑटोमेटिक है, दिन में ऑफ रहेगी, रात होती है ऑटोमेटिक ऑन। ये एनर्जी सेविंग डिवाइस, एनर्जी सेविंग के लिए लगा रखी है ताकि हमारी दिन में कोई वेस्टेज ना हो। फीडर 2 आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ से ये गैंट्री लगी है, ये ट्रांसफार्मर लगा है 11 kV से लेके 440 वोल्ट में करेगा कन्वर्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद वीआईपी लोड है हमारा, अगर किसी को एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए तो खुद सोलर पैनल लगा सकता है। फर्दर आगे यहाँ गूगल में सप्लाई दे दी, बिल्डिंग में देनी हो या फिर हाउस में देनी हो, यहाँ से कंट्रोल रूम से 11 kV थ्रू अंडरग्राउंड इंडस्ट्रियल लोड में दे दिया डायरेक्टली। एक बार ऑन करके दिखा दो, ये बायोगैस। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, सब स्टेशन में वेस्टेज तो होती है पत्तियों की या फूल पर पौधों की, किसी भी चीज़ की, तो हम बायोगैस यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, और इससे हम जो अपनी गैस है वो जनरेट करेंगे और उसको हम फर्दर हाउसिंग में यूज़ कर सकते हैं या अपने कैंटीन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। एक विंड प्लांट लगाया हुआ है हमने, पीक लोड आवर्स में अपने पास जो ये वर्किंग करेगा। अगर हमारे पास पीक लोड आवर्स होंगे तो ये सब स्टेशन के साथ ये दोनों के दो वर्क करेंगे, आगे लोड की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। और हमने जैसे कि सबसे यहाँ पे लगाया ऑर्डिनो के साथ LCD डिस्प्ले इंटरफेसिंग की हुई है। जो सब स्टेशन के अंदर हमारे पास इक्विपमेंट लगे हुए हैं, या कितने kV का सब स्टेशन है, या कौन वहाँ पे इंचार्ज इस टाइम पे लगा हुआ है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे 24 आवर्स वो LCD डिस्प्ले काम करेगी। और इसी का अलग से एक इंडस्ट्रियल फीडर लगा हुआ है वहाँ पे। इंडस्ट्रियल फीडर का काम क्या है, जो अंडरग्राउंड केबल से सप्लाई आ रही है वो उसको कंट्रोल करेगा, इंडस्ट्री की सप्लाई को अलग से, क्योंकि इंडस्ट्री को हमारे पास 24 आवर सप्लाई चाहिए होती है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का बता, हाँ, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइट्स हैं, दिन होते ही हमारे पास ये ऑफ रहेंगी दिन में, इससे हमारी एनर्जी भी सेव रहेगी, और रात होते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। जैसे कि चालू करके बताएंगे अभी, एक बार उनका थोड़ा दूर रहना, एक बार थोड़ा दूर रहना। फीडर 1 ऑन करके दिखाओ। देख, जैसे कि फीडर अभी हमारे पास ऑफ है, ये हमारे पास डोमेस्टिक लोड के लिए फीडर 2 ऑन कर रहा है। ये अभी ग्रिड से सप्लाई ले रहा है इस टाइम, तो बाई द चांस ग्रिड अपनी मतलब कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है तो सोलर पैनल से सप्लाई जाएगी। जैसे ही हम फीडर 2 ऑन करते हैं, अभी नाइट का टाइम है तो ये ऑन चल रही है। अगर इसके ऊपर, एक मिनट, अगर नाइट का टाइम है तो ये ऑन है। अगर इसके ऊपर हम बैटरी चलाएंगे, डे टाइम में हमारी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, ठीक है। आगे हमारे पास ये इंडस्ट्रियल फीडर। ओवरऑल हमने यहाँ पे एक पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद सोलर सिस्टम, और हमने यहाँ पे बायोगैस और बाइंड पावर का एक कम्बिनेशन बना दिया है, जहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो कैसे कैसे हमने एक तरह से बताया गया है कि पूरे एक सबस्टेशन। सुमित, व्हाट इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम? ओवरऑल इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने सोलर सिस्टम लगाया है तो ओवरऑल ये इफ़िशियंसी को बढ़ा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जहाँ पे हमारे जो क्या बोलते हैं लॉसेज वगैरह, जहाँ पे वीआईपी लोड पे जो सप्लाई नहीं पहुँच पाती थी, उधर हम सोलर पावर से लेके वो एक तरह से रिलायबिलिटी बढ़ा रही है हमारे यहाँ पे ओवरऑल। इट मीन्स इट विल बी 100% रिलायबल? यस मैम। सुमित, आपकी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है, और कैन वी इम्प्लीमेंट दिस सबस्टेशन इन रियल वर्ल्ड आल्सो? थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।